नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाहियतन क़ुलूबुहुम वसर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतूनस सहर व अंतुम तुबसिरून। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस्समाइ वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाह। उनके दिल खेल में पड़े हैं और जालिमों ने आपस में खुफिया मशवरत की कि कौन है, एक तुम ही जैसे आदमी हैं, क्या जादू के पास जाते हो देखभाल कर। नबी ने फरमाया मेरा रब जानता है आसमान और ज़मीन में हर बात को और वही सुनता जानता है। गुज़िश्ता तफसीर में बताया कि जब उनके पास अल्लाह की तरफ से आयत और आयत में नसीहत आती है, मा याती मिन ज़िक्रिन में गब्बी मुहद्दस, जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत आती है, नई नसीहत आती है, इल्लस्तमऊहु वहुम यलअबून, तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते। आयत नसीहत और आखिरत की याद दिलाने, दुनिया से तनफ्फुर बेरग़बती, बारगाह रब में पेश होने, दुनिया से दिल न लगाने, कब्र की याद, मौत के बाद जिंदा होना, हश्र नश्र, अज़ाब सज़ा, हिसाब किताब, इक़ाब, इन सब चीज़ों के ताल्लुक से जब कुरान उन्हें याद दिलाता है तो हंसी खेल में उड़ा देते हैं। वहुम यलअबून, तो नहीं सुनते मगर खेलते खेलते। का ये तो इनका काम है, इनका काम है, यानी उसे दिमाग में नहीं लेते जो उन्हीं की आखिरत की भलाई के लिए है। नसीहत को पसे पुष्ट डालते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग में आने ही नहीं देते, दिल में उस चीज को बिठाते नहीं। असल क्या है? अल्लाह फरमाता है लाहियतन क़ुलूबुहुम, उनके दिल खेल में पड़े हैं। उनके दिल, जिस दिल में खेल पड़ा हो, उलमा फरमाते हैं जो दुनिया के अहवाल में मशगूल हो, आखिरत के अहवाल से गाफिल हो, हकीकत में वो खेल में ही है। जो दुनिया के अहवाल में मशगूल हो, आखिरत के अहवाल से गाफिल हो, तो वो खेल में है, वो खेल कूद ही कर रहा है। इस दो जुमले अगर किसी को समझ में आ जाए, मुफस्सिरीन और सूफिया का ये जुमला अगर किसी को समझ में आ जाए तो काफी है। बड़ी बड़ी बातों से, तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो बूंद काफी अगर असर। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी तफसीर में लाहियतन क़ुलूबुहुम, उनके दिल खेल में पड़े हैं। जो दिल दुनिया के अहवाल में मशगूल हो और आखिरत के अहवाल से गाफिल हो, वो दिल खेल में पड़ा है। और जिसका दिल खेल में पड़ा हो उसका जिस्म भी खेल में, इसलिए कि दिल बादशाह है। दिल क्या है? बादशाह है। सारे मामला दिल पे हैं, सारे मामला दिल पे हैं। जिसका दिल खेल में है तो फिर उसका सजदा भी खेल है, उसकी इबादत भी खेल है। इसलिए दिल का जिक्र किया, ये नहीं कहा कि वो खेल में है। असल चीज बयान की कि पूरे वजूद का बादशाह दिल है,
जब बादशाही खेल में तो रियाया का हाल क्या होगा? जिस मुल्क का बादशाह खराब हो जाए और उसकी लगाम रियाया पे न रहे तो फिर कानून की बालादस्ती नहीं रहती, कानून मजाक बन के रह जाता है, एक तहरीर बन के रह जाता है। जब हाकिम ही नाहंजार बन जाए तो फिर रियाया का क्या क्या? उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि ये पूरे जिस्म में दिल बादशाह है और बाकी जो आज़ा हैं वो वजीर हैं, और दिल ही का मामला हर जगह है। तुम्हारे हाथ ने क्या किया, तुम्हारे पैरों ने क्या किया, ये नहीं कहा गया, ये कहा कि तुम्हारे दिल ने क्या किया। और इसी का जिक्र रब ने कहा, अल यौमा ला यनफउ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आप ऐ लोगों जब मेरे पास आओगे तो आज के दिन यानी क़यामत के दिन जब बारगाह रब में पेश होना है तो रब कहता है आज के दिन न तुम्हारा माल काम आए न तुम्हारी औलाद, हाँ अगर मेरे पास संवरा हुआ दिल लेके आओ। बिक़ल्बिन सलीम, इस दिल में यार ही की जगह हो, गैर से दिल अग़यार से पाक हो। इसलिए सूफिया कहते हैं कि ये दिल का शाना यार है, इसमें जलवा यार है, इसका दरवाजा यार के सिवा सबके लिए बंद कर। दिल का मामला है, इसका दरवाजा यार के सिवा सबके लिए बंद कर दो। दिल में यार रहे, जहन में कोई भी रहे उससे फिक्र नहीं, दिल में यार रहे। आला उस्ताद ज़मन कहते हैं, दिल में हो यार तेरी गोशाए तन्हाई, दिल में हो यार तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। जिस दिल में यार रहता हो तो फिर वो तन्हाई भी बैठा हो तो वो महफिल में, इसलिए कि वो जिस्म तना बैठा है मगर उसके दिल की कायनात में यार के साथ वो मशगूल है। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। इसीलिए सूफिया कहते हैं कि इस दिल को अहवाले दुनिया से पाक करो, मोहब्बत दुनिया से पाक करो, इसमें सिर्फ रब की मोहब्बत रहे, उसके सिवा। अब रब की मोहब्बत में उसके रसूल की मोहब्बत आ गई, उसके रसूल की मोहब्बत में रब की मोहब्बत, इसलिए कि दोनों एक ही है। तो ये मोहब्बत का फलसफा है। हसन बसरी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत एक धोबन से सीख ली। हसन बसरी कहते हैं मैंने मोहब्बत एक धोबन से सीखी कि दिल में मोहब्बत एक ही की रहे। कहते हैं एक दिन कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था और सामने वाले मकान में कुछ आवाजें आई। कहते हैं हसन बसरी कि मैं गया और देखा कि क्या हो रहा है, तो धोबन का धोबी का मकान था। पहुंचे अंदर, धोबी और धोबन के लड़ने की आवाज आ रही थी। हसन बसरी ने कान लगाया तो धोबन धोबी से कह रही थी कि देखो मियां, अभी तक जुल्म करते रहे, मैं बर्दाश्त करती रही, सही से घर का नानो नफका खर्चा नहीं देते, बर्दाश्त किया। शराब पी के आते हो, जुल्म करते हो, मारते हो, तब भी बर्दाश्त किया, सब्र किया। बच्चों को सब मुकम्मल मेरे हवाले कर दिया, सब्र किया, बर्दाश्त किया। खर्चा कम देते हो, मैं खुद मजदूरी और इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर लेती हूँ, बर्दाश्त किया, सब बर्दाश्त किया। मियाँ मगर सुना है कि पास वाले मोहल्ले में तुम्हारी आंख किसी से लड़ गई है।
तुमने इस दिल में मेरे सिवा किसी और को जगह दी है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह हसन बसरी कहते हैं, धोबन की ये बात सुनी कि अपने मियाँ पे शौहर पे बरहम हो रही थी, नानो नफका नहीं देते, बर्दाश्त, जुल्म किया बर्दाश्त, सारे आगे जुल्म करोगे वो भी बर्दाश्त है, मगर तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई और रहे ये बर्दाश्त नहीं। हसन बसरी कहते हैं, वापस पलटा, कुरान मजीद की तिलावत फिर शुरू की। जैसे तिलावत शुरू की, इस आयत करीमा पे नजर पड़ी, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को नहीं बख्शेगा। गुनाह लेके आओ, बदी लेके आओ, ज्यादतियां लेके आओ, कोई भी गुनाह लेके आओ, मैं गफ्फार हूँ, सत्तारुल अयूब हूँ, मैं सब बख्श दूंगा, मगर इस दिल में मेरे अलावा कोई और लेके आओ ये नहीं बख्शूंगा। शिर्क लेके आओ, कहीं की पूजाएं लेके आओ, किसी और को बुत को रब मान के आओ, मैं सब बख्श दूंगा, मगर इस दिल में मेरे अलावा किसी और को रब मान के आओ। रब फरमाता है, यगफिरु मा दूना ज़ालिक, सब बख्श दूंगा, इस दिल में मेरे अलावा किसी और को लेके आओ ये नहीं बख्शूंगा। हसन बसरी कहते कि मोहब्बत का फलसफा धोबन ने सिखा दिया। अल्लाह अकबर। तो ये है, वो गफ्फार है, अरहमुर राहिमीन है, सब बख्श देगा, मगर ये दिल यार के सिवा किसी और का मस्कन बने ये नहीं होगा। इस दिल में यार, दिल पे है जो है हर वक्त दिलदार की नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। जाहिद को कुछ न मिला ज़ुहद में नुखुवत के सिवा, शुगल सब बेकार है उनकी मोहब्बत के सिवा। तो ये सब है, तो ये दिल सिर्फ यार के लिए रहेगा। तो मुफस्सिरीन कहते हैं, जो दिल दुनिया के अहवाल में मशगूल हो, आखिरत के अहवाल से गाफिल है, वो दिल खेल में पड़ा है, वो दिल खेल में पड़ा है। इसलिए दिल को काशाई ना यार बनाना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, उन्हीं की याद हो, उन्हीं का चर्चा हो, उन्हीं की तस्वीर हो दिल में, उन्हीं का जिक्र करे दिल, जाकिर उनका दिल बन जाए, शाकिर उनका दिल बन जाए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूल अल्लाह, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। तो ये कहा लाहियतल कुलूब, हकीकत में कुरान में जब आयत उतरती और ये लोग खेल कूद बना लेते थे, मस्ती बना लेते थे आयत कुरान को, वो कुरान उन्हें नसीहत करता, मगर रब कहता है वहुम यलअबून, वो खेल नहीं सुनते थे कुरान की आयत को, मगर खेलते खेलते। आज भी खेल ही बना लिया है, खेल ही बनाया है। एक आयत ले ली कुरान मजीद की, उसको तमाशा बना के पेश कर रहे हैं सबके सामने। तो यही है, ये कौन लोग है, लाहियतन कुलूबुहुम, इनके दिल खेल में पड़े हुए हैं। वो खेल कब टूटेगा? इमाम गजाली दाता अली हिजवेरी कश्फुल महजूब में कहते हैं कि मुशरिकीन और उनके दिल खेल में पड़े हैं। मौत जब आएगी तो रूह निकलते वक्त ही उनके खेल के तमाशे खत्म, खेल खत्म। अब वो बेदार होंगे। उलमा कहते हैं दुनिया ये कहती है कि सो गया, मगर हकीकत में अब जागा है, अब जागा है। मुशरिकीन का हाल है। दुनिया क्या कहती है? मर गया, सो गया। अरे सोया नहीं, अभी तक सोया था, अब जागा है। अब पता चले कि दुनिया के 50-70 साल की जिंदगी में क्या करके आए। वहुम यलअबून, खेलते ही रहे, खेल ही रहे थे। अब जब मौत का रिश्ता मुंसलिक हुआ मौत से, अब जब रूह निकली, दुनिया समझती है कि आंखें बंद हो गई है, मगर अभी जागा है। इकबाल कहता है मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। लोग समझते हैं कि मौत से जिंदगी खत्म हो जाती है। अरे मौत से जिंदगी खत्म नहीं होती। एक दुनिया की सुबह शाम थी,
वहां एक ऐसी सुबह होने वाली है जिसके बाद कभी शाम नहीं। मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी यह है शाम जिंदगी, वो सुबह दवा में जिंदगी। मौत तजदीद मजा की जिंदगी का नाम है। मौत फना नहीं करती है, तजदीद मजा की जिंदगी। यहाँ की जिंदगी वैलिडिटी खत्म हुई, उस दुनिया की वैलिडिटी के लिए रिन्यू होती है जिंदगी। किसी हुकूमती डॉक्यूमेंट की मियाद पूरी हो जाए तो उसको रिन्यू करते हैं ना। पासपोर्ट खत्म हो गया, लाइसेंस खत्म हो गया तो रिन्यू करते हैं, तो फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है। यहाँ की जिंदगी खत्म हुई, वहां की शुरू हो रही है, एक नई वैलिडिटी रिचार्ज हो गई। तो मौत तजदीद मजा की जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। लोग समझते हैं सो गया, अरे अभी तो जागा है। मगर मोमिन का हाल अलग है। मोमिन दुनिया में बेदार रहे, इबादत के लिए अकीदे के साथ, हुस्न अमल के साथ, हुजूर की मोहब्बत के साथ बेदार रहा, तहज्जुद पढ़ता रहा, बेदार रहा। अब जब वो मौत आई है तो बुजुर्ग सालिहीन कहता है अब उसे ऐसी नींद आएगी अल्लाह अकबर कि अब अल्लाह उसे हश्र ही में उठाएगा। जैसा रिवायतों में आया है 1000 साल गुजर गया होगा, उसको मौत को इंतकाल की होगी। हश्र बर्पा होगा, मोमिन का हाल हश्र बर्पा होगा, सूर फूंका जाएगा, नफ़क़े सानिया होगा। उठो, जब वो कब्र से उठेगा मोमिन तो कहेगा क्या हुआ? फरिश्ते कहेंगे हश्र में जमा होना है, कयामत आ गई। तो कहेगा इतनी जल्दी कयामत आ गई? क्या समझे थे? कारे रिवायतों में आया है कि वो ये कहेगा जोहर में दफना के गए थे घर वाले, असर में कयामत आ गई। इसलिए एक रिवायत में आया कि वो आंखें मसलते उठेगा, जैसे नींद पूरी नहीं होती, आंखें मसलता है। कारे घर वाले जोहर के बाद तो दफन करके गए थे, असर में कयामत आ गई। तो तेरे ईमान का बदला दिया था अल्लाह ने। 1000 साल हो गए तू सोता रहा, मगर तेरे लिए जोहर से असर का वक्त ही रहा। यही है ये किन का हाल होगा? जो दुनिया में बेदार रहे तो वहां की 1000 साल की जिंदगी भी ऐसे सोएंगे जैसे खाना खा के जोर पड़ के सोता था, असर में उठ जाता, असर में उठ जाता। इसीलिए आया है कि कब्र में जब बंदे को सवाल होगा तो किसी भी वक्त मरे, मगर कब्र में मुर्दा यही तस्वुर करेगा कि असर का वक्त है। कब्र में मुर्दा यही तस्वुर करेगा कि वक्त असर है। इसलिए उलमा कहते हैं कि असर की पाबंदी बहुत जरूरी है। और कुरान में अल्लाह ने ताकीद भी दी, हाफिजू अलस्सलात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ऐ लोगों, नमाज की मुहाफ़ज़त करो, खास करके बीच वाली नमाज की। कि जब कब्र में सवाल और जवाब के लिए फरिश्ते उठेंगे तो तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम तसव्वुर करोगे कि असर के लिए उठे हैं। तो दुनिया में आदत पड़ी थी असर में उठ के फौरन वुजू खाने, फौरन सजदा। तो वो कहेगा फरिश्तों रहने दो जरा, सवाल बाद में करना, पहले मैं नमाज असर पढ़ लूं। फरिश्ते कहेंगे दुनिया में पढ़ लिया, पढ़ना था, अब यहाँ जो पढ़ा था उसकी आराम जज़ा का वक्त है, सोते रहो। अल्लाह अकबर। यह है आला आदत, कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। खाक होके इश्क में आराम से सोना मिला, सोते रहे। मगर मुशरिकीन कैसे उठेंगे मालूम? एक हदीस में आया है कि अपने अपने पहलुओं पे हाथ होंगे इनके और कहेंगे जल्दी ले चलो। क्या हुआ? कारे कब्र का अजाब सहते सहते सदियां बीत गई। तो वो भी हश्र की तरफ भागेंगे। क्यों? कि जल्दी हिसाब हो, जल्दी पता चले कि जाना कहां। उनको थकावट ऐसी होगी जिसकी इंतहा नहीं। और मोमिन 1000 साल पहले इंतकाल किया है, ऐसे उठा है जैसे अभी नींद ही मुकम्मल नहीं। खाक होके इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। तो लाहियतन कुलूबहुम, जो दिल दुनिया के अहवाल में मशगूल, आखिरत के अहवाल से गाफिल, वो खेल कूद में पड़ा है। अब सुनो,
उसका दूसरा टॉपिक जो मैंने बयान किया था शुरू हो रहा है, वसरुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम अफतअतून अस्सहर व अंतुम तुबसिरून। जालिमों ने आपस में खुफिया मशवरत की कि कौन है, एक तुम ही जैसे आदमी तो है, क्या जादू के पास जाते हो, जादू के पास जाते हो, देखभाल कर। मुशरिकीन जो थे उन्होंने आपस में मशवरा किया, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मशवरा तो करते थे। कुफ्र का काम ही है साजिश करना, ईमान कभी साजिश नहीं करता। मोमिन बेचारा भोला भाला है, मोमिन भोला होता है, वो साजिशें नहीं करता। मोमिन तो वो है जिसके दिल में जो है वही ज़बान पे। निफाक मोमिन में नहीं होता, कुफ्र में कभी खुलूस नहीं होता। कुफ्र चाहे कितना भी करीबी दोस्त बन जाए, धोखा मत खाइए। उसके मफाद होते हैं, उसके दुनियावी अगराज और मकासिद हैं उसमें, इसलिए बहुत करीब हो रहा है। तो कुफ्र कितना भी मुखलिस बन के आए, सांप की फितरत डसना है, वो सपेरे को भी एक दिन डस जरूर लेता है। तो मुशरिकीन ने मशवरा किया आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और वो करते रहते थे, ये करते हैं वो करते हैं, और उससे बहुत छुपाया। अपनी मीटिंग रहे, बात आगे न फैले, मगर अल्लाह अकबर, उनको ये पता नहीं कि उनकी हर खुफिया साजिशों से अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात बाखबर है, और रब उनके सारे खुफिया तदबीरों मंसूबों से अपने नबी को आगाह फरमाता है। तो बहुत मुबालगा किया उस राज के छुपाने में। हुजूर के खिलाफ मीटिंग हुई थी, अल्लाह ने उनका राज फाश कर दिया और बयान फरमा दिया कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कहते हैं। अब जो मोमिन हुए थे, नए नए ईमान ले आए थे, तो जो नया ईमान ले आता है उसको बहकाना आसान होता है। तो जो लोग ईमान ले आए तो उन्हें वो कहते थे, अरे इनके पास जाते हो, ये कौन, इनमें क्या रखा है, ऐसा आदमी ही तो है, हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम, अरे ये तुम्हारी तरह है, हमारी तरह है, हम भी कुरैश के, ये भी कुरैश के, हम भी मक्की, ये भी मक्की, फर्क क्या, उनके पास जाते हो, बशर ही तो है जैसे तुम हो। तो कहा अगर ये बात कहेंगे तो लोगों के दिमाग में पैगंबर की अहमियत कम हो जाएगी, अरे हमारी तरह आई है। ये कोई नई बात नहीं है। आज के जो वहाबी कहते हैं कि हमारी तरह ही है, अपने आबाओ अजदाद की पैरवी कर रहे हैं। कुल्लो शैइन यरजिउ इला असलिही, अरबी की कहावत है, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, असल की तरफ लौटती। तो अगर आज के हुजूर से कहता है कि अरे हमारी तरह है, क्या है, बस अल्लाह ने नबूवत और रिसालत दी, मकाम बढ़ा दिया, हमारी तरह है, हमारी तरह है। अशरफ अली थानवी ने लिखा, रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, कासिम नानोतवी ने लिखा, खलील अम्बेठी ने लिखा, अब उनकी किताबें पढ़िए, इसी तरह के जुमले जिनमें मिसलियत का जिक्र है, हमारी तरह है। तो याद रखिए ये नई बात नहीं है, ये जिनके पैरोकार हैं उन्होंने भी यही कहा, हमारी तरह है, हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम, अरे तुम इनके पास जाते हो, इन पे दरूद क्यों पढ़ते हो, इनको या रसूल अल्लाह यहाँ से पुकारते हो, वो मदीना कैसे सुनेंगे, जब हम तुम्हारी आवाज को 10 किलोमीटर में नहीं सुन सकते तो वो भी हमारी तरह कैसे सुनेंगे। ये कौल नया नहीं है, बड़ा पुराना है। तो ये कहते थे, और कुफ्र का एक उसूल था कि जब बात लोगों के ज़हन में लोगों के ज़हन नशी कर दी जाएगी और लोग समझ लेंगे कि हमारी तरह ही है, तो लोग ईमान नहीं लाएंगे कि हमारी तरह है। किसी की अहमियत के लिए उसकी शख्सियत को दिमाग में बड़ा होना चाहिए। अब मैं रहा कम इल्म आदमी, नाकारा आदमी, और
मैं किसी को अपने ही तरह समझता हूं तो जाहिर बात है कि वो मेरी ही तरह है, मैं उसकी अहमियत क्यों दूं? जहन में जब मसावत होगी, ममासलत होगी, तो कहा इन लोगों ने कि जब लोगों के दिमाग में मक्का में ये बात फैला दो कि जब लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ही तरह समझेंगे तो फिर उनकी बातों पे गौर फिक्र नहीं करेंगे, मेरी ही तरह है। अब मेरे जैसे हजारों बोले, कोई आदमी उसको सेंसिटिव लेता है, गंभीर लेता है, मौलाना है बोलते रहते। हम सब एक ही तरह के हैं, जैसा मैं वैसे आप, एक ही फील्ड के। मगर ताजुश शरिया अगर सिर्फ एक लफ्ज बोलते थे तो नारे लगते थे। उनकी एक एक आवाज, एक एक लफ्ज पे शुरुआत है, ये बयान किया, ये बयान। तो अब शख्सियत बड़ी हो तो किसी चीज को, किसी भी जात को अहमियत देने के लिए, उसकी बात मानने के लिए उसकी अहमियत, उसकी शख्सियत दिमाग में होनी चाहिए। वो बहुत बड़ा है। फिर वो कोई आम बात भी कहेगा तो लोग उसको बहुत नोट करेंगे। हम कुछ भी बोले कोई नोट करेगा, मगर जो बड़े लोग हैं, सरकार बगदाद एक मर्तबा बयान में गए, वाज में गए, अपने एक शहजादे को भी ले गए तो कहा हजरत मैं आपसे पहले बयान करूं। तो गौसे पाक के शहजादे हजरत शेख अब्दुल वहाब थे। सरकार बगदाद से पहले उन्होंने खिताब किया, कुरान से हदीस थे, खौफ खुदा, खशियत इलाही पर एक अजीम बयान फरमाया। पब्लिक सुनती रही, कोई टच से मस न हुआ, ऐसे देखते रहे। बयान खत्म हुआ, फिर सरकार बगदाद ने बयान शुरू किया। कोई बड़ा लंबा चौड़ा बयान गौसे पाक ने न किया। एक वाकया जो उसी दिन सरकार बगदाद के साथ पेश आया था, उस वाकये का जिक्र गौसे आजम ने किया। वाकया क्या पेश आया था? सुबह या शाम या दोपहर में सरकार बगदाद की अहलिया मोहतरमा ने आपको सालन का कटोरा दिया और आप ले रहे थे, तो सालन के कटोरे पे तेल की तरी लगी थी। सरकार बगदाद ने कटोरा लिया तो तेल लगने की वजह से कटोरा सरकार बगदाद के हाथ से गिरा, टूटा, सालन बह गया। ये वाकये का जिक्र तकरीर में कर दिया। तो आज उम्मे अब्दुल वहाब यानी इसकी माँ, मेरी बेगम बीवी साहबा उम्मे अब्दुल वहाब ने मुझे सालन का कटोरा दिया और वो कटोरा मेरे हाथ से फिसला, गिरा, कटोरा टूटा, सालन बह गया। इतना कहना था, मजमे में हाल आ गया। लोग गिरबान चाक करने लगे, हक हु की आवाजें लगाकर बेहोश होने लगे। हाल आ गया। तो हजरत शेख अब्दुल वहाब शहजादाए गौसे आजम ताज्जुब में पड़े कि मैं 1 घंटा कुरान हदीस से बयान किया, कोई टस से मस न हुआ। और हजरत ने वालिद गिरामी वकार ने न कुरान की आयत पढ़ी, न हदीस की कोई शरह बयान की। एक वाकया था जो वालिदा मोहतरमा के साथ पेश आया, वो बयान किया। तो मजमे में ऐसा जैसे जज्बा आ गया लोगों पे। पूछा तो हजरत ने फरमाया कि गौसे आजम फरमाते हैं कि इन लोगों ने मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम माना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम माना। इनके ज़हनो फिक्र में, इनके दिल में मेरी अजमत है और उसी अजमत का सबब है कि मैं कुछ भी बात करूं ये नतीजा आखिरत वाला निकालेंगे। तो हुजूर इसमें क्या नतीजा निकाला आखिरत का? कटोरे में गौसे आजम फरमाते हैं कि इन्होंने ये नतीजा निकाला कि जब गौसे आजम के हाथ से कटोरा गिर के सालन बह सकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ईमान का कटोरा भी गिर जाए और ईमान बिखर के, अमल बिखर के रह जाए। बस उसी फिक्र में उन्हें आखिरत याद आ गई। जुमला दुनिया का था, ख्याल आखिरत की तरफ मरकूज हो गया और हक हक की सदाएं लगा के नारे लगा। तो किसी की शख्सियत को जब दिमाग में बहुत अहमियत दी जाती है, उसकी बातें भी अहम होगी। अब मुशरिकीन ये कहता है कि इनकी अहमियत घटाओ, कहो कि तुम्हारी तरह है। जब लोग उन्हें अपनी ही तरह समझ लेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। अल्लाह अकबर। तो कहा हल हादा इल्ला बशरुम मिथलुकुम, वो तुम्हारी तरह है। मगर जानते थे कि ये बात बड़ी मुश्किल होगी।
तुम्हारी तरह हमारी तरह समझते समझते लोगों के दिल, इसलिए कि लोग अपनी तरह कैसे समझेंगे। रात दिन उनके मौजज़ात देखते हैं, उनके मौजज़ात देखते हैं, तो ये बात दिल में जमेगी नहीं, तो किस तरह बावर कर सकेंगे कि हुजूर हमारी तरह बशर है। इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली। दूसरी चाल क्या चली कि हुजूर जो मौजज़ात दिखाते हैं लोगों में फैला दोगे, ये मौजज़ा नहीं है, ये जादू है, जादू है। अब कहा अफतातून सहरा व अंतुम तुबसिरून, तो क्या जादू के पास आते हो देखभाल कर, अब मौजज़ात को जादू कहने लगे। मगर ये भी बात लोगों के दिलो दिमाग में ज्यादा देर तक हम नहीं बिठा सकते, इसलिए कि सारे मक्के वाले बड़े दानिश्वर हैं, वो समझते हैं जादू जमीन पे चलेगा, मगर जादूगर कभी चांद के 2 टुकड़े नहीं कर सकता, जादूगर कभी सूरज को पलटा नहीं सकता, तो ये शिकंजा भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब रब फरमाता है इस तरह की मीटिंगें करते हैं कि कभी कहते हैं लोगों के आपस में कि उस पैगंबर पे ईमान ले आए, हमारी तरह है, तुम्हारी तरह है, जादू है, ये माज़अल्लाह। और इसको चाहते हैं कि ये बात पैगंबर को ना पता चले। ये लोग हैं उन्हीं के दिमाग में ये बात रहे ताकि वो उनकी तरफ न जाए, और जो गए हैं वापस पलट के कुफ्र में आ जाए, और ये बात ज्यादा लोगों तक न फैले। अब ये चाहते हैं कि ये बातें उनकी मीटिंगें छुपी रहें। क़ाल रब्बी, नबी ने फरमाया यालमुल क़ौला फिस समाई वल अर्द, मेरा रब तो आसमान और जमीन में हर बात को जानता है। अल्लाह अकबर। यानी जब आका करीम की तरफ कुफार के अक़वाल और अहवाल की वही की गई कि महबूब ये आपके ताल्लुक से ऐसी ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं, तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुफार की खुफिया बातों को जानना तो कोई मुश्किल नहीं है। मेरे रब की शान तो यह है कि वो जमीन और आसमान में होने वाली हर बात को जानता है, खा पोशीदा हो, खा जाहिर हो, ऐलानिया हो, सिर्री हो, उससे कोई चीज छुप नहीं सकती। जमीन और आसमान में जितनी शय है वो बात करे ना करे, उन चीजों के दिल में इरादा आए, उस आने से पहले उसके इरादे को रब जानता है। तो तुम्हारी मीटिंग नहीं जानेगा। या नबलत सौदा अला जबलती सौदा, मेरा रब तो वो है जो काले पहाड़ों में रात की अंधेरियों में चलने वाली काली चींटियां जब चलती है तो उनके पांव से वहमी और गुमानी लकीरें जो पहाड़ के सुराखों में पैदा होती है, मेरा रब उन लकीरों को भी वो रब दीवारें चीन की तरह देख रहा है, उसी तरह देख रहा है। रब के लिए मुश्किल नहीं है। तो जब वो इतना जानता है तो क्या इन मुशरिकीन की साजिशों को नहीं जानेगा? जानता है और अपने रब को महबूब को मुत्तला करता है कि महबूब ये हो रहा। अल्लाह तो यही है। अब इससे भी बात ना बनी, ये भी लोग नहीं मान रहे हैं। जादू का जोर किया और कहा कि अपनी तरह, फिर भी लोग जा रहे हैं तो क्या करें? अब कहते हैं बल क़ालू अदग़ातु अहलाम। देखिए कुफ्र की आदत है कि कुफ्र कभी भी एक बात में नहीं जमता, और कुफ्र की एक आदत है कि बगैर सोचे समझे बोलता, चाहे वो कुफ्र यहूदी की शक्ल में हो, नसरानी की शक्ल में हो, वहाबी की शक्ल में। मुश्ताक अहमद निजामी पासबान मिल्लत कहते थे वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, और मैं कहता हूं जो समझता है वो बोलता नहीं। सब समझते हैं ना, वो बुखारी वो भी पढ़ते हैं, मुस्लिम वो भी पढ़ते हैं। इस पे नहीं जब बात चली तो हुजूर के ताल्लुक से क्या क्या क़ालू अदग़ातु अहलाम, बल्कि बोले परेशान ख्वाब है, परेशान ख्वाब है। जब उनका राज जाहिर हो गया तो कुरान की आयतें उतरी, उनसे उनको परेशानी होती, हैरानी होती। अब किस तरह इनकार करें? ये तो एक ऐसा रोशन और वाज़ेह मौजज़ा कुरान आ गया है
जिसने तमाम मुल्क के मायानाज माहिरों को वर्त हैरत में डाल दिया। उसकी 2-4 आयतों के मिसल कलाम बनाकर नहीं ला सकते। इस परेशानी में उन्होंने कुरान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें कही। कहने लगे बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लाए हैं ये झूठे ख्वाब है। माज़अल्लाह, कुरान जो लाए हैं ख्वाब की मनगढ़ंत बातें हैं। ये नबी ख्वाब देखते हैं, सुबह तुमको बताते हैं माज़अल्लाह, और नबी उसे माज़अल्लाह वही समझ रहे हैं। कुफार ने ये कहकर सोचा कि शायद ये बात चस्पा नहीं हो सकेगी, इसलिए कि लोग कहेंगे कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी तरह है और इनके ऊपर जो कुरान उतरा है। तो जब कुरान इनकी बात है, कुरान ख्वाब की बात है, मन गढ़ंत किस्सा है और ये हमारी तरह है, तुम्हारी तरह है, तो फिर अच्छा इनके कुरान की तरह तुम क्यों नहीं ले आते? जब कुरान इन्हीं का है, ख्वाब की बात है और ये हमारी तरह है, तो लोग तो कहेंगे ना जब ये हमारी तरह है, इनके ख्वाब की बातों का नाम कुरान है, वही नहीं है अल्लाह की, तो फिर ले आओ, तुम भी बनाओ, तो पकड़े जाएंगे। इसलिए कि हम तो एक आयत भी कुरान के बगैर कुरान की तरह नहीं ले जा सकते। तो ये बात भी लोग नहीं समझेंगे और लोग एतराज करेंगे। तो अब फिर पासा बदला, बल इफ्तरा बल होगा शाइल, बल्कि उनकी गढ़त है। का नहीं, असल में अपनी अपनी बातें मन गढ़त ये बयान करते हैं। फिर भी लोग सवाल करेंगे कि जो मन गढ़त हो उसमें नुक्स है, कमी है। ये तो इतना बेहतरीन मवाद है कि अगली किताबों में जो बात जो वाक़यात अगले नबियों के ताल्लुक से है वो हूबहू सच्चे वाक़ये कुरान बता रहे, तो मन गढ़त कैसे हुए? तो कहीं इसमें भी बात न चली। तो फिर क्या कहा? बल होगा शायर। अरे ये तो शेर है, क्या है? शायरी है। शेर कहने लगे कि ये कुरान, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और ये जो कुरान बना के दे रहे हैं, शेर बना रहे हैं, कलाम शेर है। इसी तरह की बातें करते रहे और ये कभी भी अपनी एक बात में मुकम्मल जामिद न रहे। कभी जादू का, कभी मन गढ़ंत ख्वाब, मन गढ़ंत परेशान ख्वाब का, कभी कहा कि मन गढ़ंत है, कभी कहा कि खुद से बना रहा है। तो फिर लोगों ने सवाल क्या करता, मक्का के लोगों ने कहा अच्छा तुम ये कहते हो कि ये खुद लिख के लाते हैं, तो ये तो 40 साल हमारे दरमियान रहे, हमने इनका बचपना देखा, हमने उनकी जवानी देख रहे हैं, ये कभी किसी के पास पढ़ने न गए, इनको किसी ने कलम चलाना नहीं सिखाया, कोई इनका उस्ताद नहीं है। जब इन्होंने किसी से पढ़ाई नहीं तो इतना बड़ा अजीम शेर कैसे कहेंगे? कोई उस्ताद तो होना चाहिए भाई, ये तो किसी से पढ़े ही नहीं है। तो जब उनको पढ़ते नहीं देखा, किसी को पढ़ाते कोई इसे पढ़ा रहा हो, इन्हें ये नहीं देखा, तो जो किसी से पढ़ाई नहीं है तो वो इतनी बड़ी शेर और शायरी की बातें कैसे ले आएगा? शेर के लिए भी पढ़ना जरूरी है, लिखने के लिए लिखने की तालीम जरूरी है, मगर इनको तो कहीं देखा ही नहीं, कहीं गए नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत का इल्म लदुन्नी ताए अमीर, हजरत आए थे वहीं से पढ़े। और उम्मी है मुस्तफा, उम्मी कहते हैं कि बेपढ़ा, अनपढ़ नहीं। जो मैं इसकी तफसीर की थी, उम्मी कहते हैं कि बेपढ़ा, अनपढ़ वो होता है जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं आया, बेपढ़ा वो होता है जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं और सब आ गया। इसलिए हुजूर का नाम, इसमें एक सिफत हुजूर के उम्मी है, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। मक्का को भी उम्मुल कुरा कहते थे। उम्मुल कुरा, मक्का का नाम था उम्मुल कुरा, तमाम आबादियों की माँ। तो मक्का के रहने वाले को उम्मी कहते थे। इस वजह से भी बाज़ उलमा कहते हैं कि हुजूर उम्मी है, और ये कि किसी ने नहीं पढ़ाया, हाँ आपको पढ़ाने वाली जात रब की है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद, जिसको रब पढ़ा दे वो किसी उस्ताद का मोहताज हो, जिसे रब कहे इक़रा महबूब पढ़, जिसे रब कहे इक़रा महबूब पढ़, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब करीम है।
जिस रब के करम के काफिले महबूब पे उतरते हो और रब ही पढ़ाता हो और वही काफी है, तो जिसका उस्ताद रब हो फिर वो बंदों में किसी को उस्ताद बनाएगा? ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं? काफी है इकरा, रब ने कहा महबूब पढ़ो, महबूब ने पढ़ लिया, जो कयामत तक है सब पढ़ लिया और लोहे महफूज की सारी इबारतें अल्लाह ने कल्ब महबूब पे नक्शा बना दिया। तो यही है। तो कहते थे शायर है माअज़ल्लाह। तो कुरान की कभी कभी नज़्म ऐसी है, कभी कुछ आयत की नज़्म पढ़े तो जब उसको बंदा गुनगुनाएगा अपने अंदाज में, तो अरब वाले ऐसा समझेंगे जैसे शेर है, मगर वो शेर नहीं है, वो शेर तुम्हें लग रहा है। उसके वजन और काफिये और कुरान मजीद इन सारी चीजों से पाक है। कुरान तो खालिस रब का कलाम है और इतना शेर नहीं है, मगर फिर भी फसाद और बलागत का ये आलम है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, छपने वाली, रिपीट हो जाने वाली, बार बार दोहराए जाने वाली सबसे बेहतरीन किताब है तो वो कुरान है। दुनिया में चैलेंज है कि कुरान से ज्यादा कोई बड़ी किताब पढ़ी ही नहीं। बाइबल एक तरफ रखो, सब किताबें, इस वक्त कुरान से ज्यादा कोई चीज पढ़ी जाती है? दुनिया में लाखों खरबों मुसलमान है, रोजाना नमाज में कुरान पढ़ते हैं। तफसील लिखी गई, दुनिया की सारी जबानों में कुरान की तफसील लिखी गई, सारी जबानों। तो कुरान के बाद नज़्म जब उतरते थे कुरान की कुछ आयतें, तो मुशरिकीन समझते थे अरे ये तो शेर है। उसका वजन वो लोग अपने दिमाग में शेर की तरह समझते थे। तो ये लोग समझते थे कि शेर है, ये लोग समझते थे शेर है, वो उनकी समझ में है, मगर ये नज़्म कुरान था, शेर नहीं है। रब फरमाता है वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लह, हमने अपने महबूब को शेर न सिखाया और न शायरी नबूवत और रिसालत के मुनासिब है। नबी शायर नहीं होता, नबी जो बोलता है वो हकीकत की जबान बोलता है। मगर कुरान का नज़्म ऐसा था कि अल्लाह अकबर पढ़ते रहो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज में मक्का शरीफ में हरम के कुछ फासले पर आक़ाए करीम तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज में हुजूर जो है वो सूर पढ़ रहे थे, सूरे जिन ही फिर रखा उसका नाम, सूरे जिन तिलावत फरमा रहे थे। वहां से बड़ी जमात जिन्नातों की गुजरी, जिन्नातों की जमात गुजरी। कहा ऐसा कलाम तो आज से पहले हमने नहीं सुना। अब जिन्नात कोई 10, 15, 20, 25 साल के तो थे नहीं, हजारों सदियों पहले की उम्र रहती है उनकी, कई 100 साल पहले की उम्र है। नबियों को देखा होगा, जिब्रील ईसा मूसा को देखा होगा, अगले अंबिया के दौर देखे होंगे, उनकी किताबें, उनके हालात। और जब जमाना तवील है तो उस तवील जमाने में कैसे नशीबो फराज, सफेद सियाह, काले धोले, हर तरह के तजर्बात होंगे, हर तरह की कलाम गुफ्तगू बातें सुनी होगी। ऐसा आदमी नतीजे पे जल्दी पहुंचता है। गुजर रहे हैं, आक़ाए करीम नमाज में तिलावत फरमा रहे हैं, जिन्नातों की जमात के कानों से जब आयत कुरान टकराती है रुक गए। ऐसा नफीस कलाम तो नहीं सुना। ये कलाम है, सदाकत है, इसमें एक एक वाकया माजी की यादें ताजा करता है और जो हुआ उसको इतना बेहतरीन तरीके से बयान किया गया। क्या है ये? आ गए बैठे, आक़ाए करीम है, कौन है? ये पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीब आए, सरकार नमाज से फारिग हो गए, आप क्या पढ़ रहे थे? आका कहते हैं ये कुरान है जो मेरे रब ने अगले नबियों पे जो किताबें उतारी, मुझ पे अल्लाह ने कुरान की शक्ल में ये किताब उतारी जिसमें क़यामत तक का इल्म है। आपके कलाम में जो लज्जत है या रसूल अल्लाह, इसमें जो सदाकत है, इसमें जो बयान है, इतना बेहतरीन सच्चा और सादिक है कि यकीनन जिस जात पे ये बयान उतरेगा वो जात नबी है, सैयदुल मुरसलीन है। जमात उसी जगह ईमान ले आई और मकाम सहाबियत पे फाइज हो गई। उसी जगह बाद में मस्जिद बनाई, आज भी उस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है।
मस्जिद जिन, किसी जिन ने नहीं बनाई, जिन्नातों की जमात वहां पर ईमान ले आई थी, उसका नाम हुआ तो इस मौजज़े की याद में उसका नाम रख दिया मस्जिद जिन। मस्जिद मक्का, पीछे की तरफ जाओ, मक्का शरीफ में पीछे की तरफ आप जाओ तो बस थोड़े फासले पर मस्जिद जिन है। ये कहते थे, बदलते रहते थे। अब जब देखा कि इसी से बातें नहीं चलती है कि लोग तो फिर भी कहते हैं, अब कोई शिकंजा नहीं चला, लोगों पे हकीकत खुल गई। अब कहते हैं फली आती नबी आयतिन कमा उरसिलल अव्वलून, तो हमारे पास कोई निशानी लाए जैसे अगले लोग भेजे गए थे। अच्छा, सब बातें न चली, अब परेशान हो गए। अगर आप पैगंबर हैं, आप रसूल हैं, तो जिस तरह अगले अंबियाए किराम शहीफे लेके आए, किताबें लेके आए, उनके मौजज़ात थे, आप भी कोई मौजज़ात लेके आए। आपका मौजज़ा देख लेंगे, निशानी देख लेंगे, ईमान ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अरे वो कम अक्ल थे या दिल के अंधे थे, उन्होंने ये न देखा तुम मौजज़ा तलब करते हो, निशानियां तलब करते हो। अरे अगर आंख होती तो ये पैगंबर खुद अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है, आयत रब्बी है, आयतुल्लाह है मुस्तफा जाने रहमत। हुजूर को अगर सही से देखते तो हुजूर के अंग अंग में आयत रब्बी नजर आ जाती, आयत रब्बी का जलवा होता अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नजर से देखते। मगर उन्होंने वो नजर पैदा न की। सर की नजर तो थी मगर दिल की नजर बंद, दिल की नजर बंद थी। तो कहते थे निशानी ले आए, ईमान ले आएंगे। रब फरमाता है मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, उनसे पहले कोई बस्ती ईमान न लाई जिसने हमने हिलाक किया। अफहुम युमिनून, तो क्या ये ईमान लाएंगे? अगले नबी आए, उनका मामला भी यही था। पहले लोग परेशान करते रहे, पहले लोग कहते रहे कि हमारी तरह बशर है, ये है वो है। जब किसी से बात न चली तो अब आखिर में उन लोगों का भी यही मंसूबा था, अच्छा नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो निशानी लेके आए। ऐ महबूब, जब उन पैगंबरों ने निशानी दिखाई तो हजरत सालिह अलैहिस्सलाम से निशानी तलब की। अल्लाह ने पहाड़ से ऊँटनी निकाल दी, निशानियां अगले पैगंबरों से तलब की। और जब निशानी दिखा दी गई तो ईमान न लाए। तो हमारा उसूल है महबूब जब वो ईमान न लाए कि निशानी खुद से तलब, और खुद वादा किया था कि निशानी दिखाओ तो ईमान ले आएंगे। मगर ईमान न ले आए तो हमने उन बस्तियों को हिलाक कर दिया। ऐ महबूब, जब वो ईमान न ले आए तो ये तो उनसे भी कुफ्र में सख्त है। अफहुम युमिनून, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? क्या ये ईमान ले आएंगे? तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही कायदा लौटाया जाएगा, हम इन्हें भी हिलाक कर देंगे। हाँ जरूर कर देते। एक जगह रब फरमाता है अगर महबूब वादा ना हो चुका होता, अगर वादा ना होता चुका होता, वादा क्या था कि महबूब आपके सदके में हमने अजाब को मौखर कर दिया है, अगर ये फैसला न कर लेते तो हिलाक कर देते। मगर हमने वादा कर लिया है आपकी जात की वजह से अभी अजाब नहीं देंगे, रहने दो इन्हें। महबूब हमने अजाब के लिए दिन मुकर्रर करके रखा है, अगर ये फैसला ना होता तो जैसे अगले लोग तलब करते थे फिर ईमान ना ले आए तो हमने हिलाक किया। तो महबूब मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, उनसे पहले कोई बस्ती ईमान न लाई जिसने हमने हिलाक किया। अफहुम युमिनून, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? ये भी नहीं लाएंगे। अरे वो जैसे काफी थे, ये तो इनसे भी सख्त हैं, ये इनसे भी सख्त हैं, वो नहीं लाए तो ये ईमान क्या लाएंगे? फिर क्या होगा? तो मौजज़ा निशानी देखकर ईमान नहीं लाएंगे तो भी हिलाक कर दिए जाएंगे। इसलिए हम ये नहीं करेंगे महबूब इनके मन माने मुतालबे पूरे कर दिए जाए, ऐसा नहीं होगा। ये तो चाहते थे आप नबी हैं तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं सब पहाड़ कूद के आना पड़ता है। मक्का से बाहर जाओ तो तकलीफ होती है, दोनों पहाड़ों को साइड में हटा तो रास्ता हो जाए। ऐसे मुतालबे हम नहीं करेंगे। महबूब ने कह दो ईमान लाना है तो ले आए, वरना एक दिन है, उस दिन का इंतजार करें, उस दिन का इंतजार करें। तो ये है
इनका जिक्र हुआ। आगे आ रहे वमा अरसलना का क़ब्ल का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, हमने तुमसे पहले न भेजे मगर मर्द जिन्हें हम वही करते थे। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो ऐ लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म हो। ये आयत करीमा बड़ी तफसीर तलब है, अक्सर तकरीरों में इसको सुनते रहते हैं। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर नहीं जानते। नहीं पूछोगे तो नुकसान में जाओगे, नहीं पूछोगे तो नुकसान में जाओगे, इसलिए पूछो। मौलाए कायनात कहते हैं कि पूछना आधा इल्म है, अस्सवालु निस्फुल इल्म। मौला अली कहते हैं पूछना आधा इल्म है। पूछेगा नहीं, मूंगा बैठा रहेगा। कुछ बात समझ में आई, कुछ ना आई। उलमा कहते हैं पूछने से इल्म ताजा रहता है। पूछने से इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा था, हुजूर आप इतने से वक्त में इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? कहते हैं जो नहीं जानता था उसको पूछने में शर्म न की। जो नहीं जानता था उसको पूछने में शर्म न की। तो ये बयान होगा। और अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि वमा अरसलना का क़ब्ल का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, महबूब हमने जिसे नबी बनाया, जिसकी तरफ वही भेजी, वो सब मर्द थे। जिन नबी नहीं बनाए, फरिश्तों को नबी रसूल नहीं बनाया, और इंसानों ने भी औरत को ये मकाम नहीं दिया। मर्द ही नबी था, नबी है और नबी होंगे, नबी होंगे। इससे मुराद अल्लाह ने जब अंबिया किराम का सिलसिला शुरू फरमाया तो नबी हुए, और जो थे और होंगे हुजूर तक जितने आए सब नबी मर्द ही थे।